क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नर्स को एक टाइमलाइन दे सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली गवर्नर्स को एक्ट करना पड़ेगा किसी भी बिल के ऊपर डिसीजन लेने के लिए? तो आइए पूरा कंटेक्स्ट समझते हैं। 2025 के अंदर तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। और गवर्नमेंट का ये कहना था कि दैट हमने 10 से ज्यादा बिल पास किए हैं, लेकिन अभी तक तमिलनाडु के गवर्नर की तरफ से उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। और काफी ऐसे बिल थे जो कि 3 साल से पेंडिंग थे अभी तक तमिलनाडु के गवर्नर के पास। और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मैटर रखा गया, क्या गवर्नर से रिलेटेड एक टाइमलाइन होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली गवर्नर्स को किसी भी बिल के ऊपर एक्ट करना चाहिए। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दैट यस, हमें एक टाइमलाइन देनी चाहिए गवर्नर्स को जिसके अकॉर्डिंगली उन्हें बिल के डिसाइड करना चाहिए। बट फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अंडर द आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइजरी ओपिनियन लिया गया, ये पूछते हुए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए एक टाइमलाइन सेट कर सकते हैं किसी भी बिल से रिलेटेड। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इससे रिलेटेड कोई टाइमलाइन सेट नहीं की गई, और वहां पर जो वर्ड लिखा गया दैट इज द एज सून एज पॉसिबल। तो इस एडवाइजरी ओपिनियन का आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी माना गया कि यस, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिससे वो एक टाइमलाइन जो है गवर्नर या प्रेसिडेंट को दे सके, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन ये भी बात बोली गई कि अगर बहुत लंबे समय के लिए बिना किसी रीजन के गवर्नर्स की तरफ से बिल्स को डिले किया जाता है तब सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। सो आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दैट अंडर विच आर्टिकल गवर्नर के पास ये पावर है कि दैट जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होगा वो गवर्नर को सेंड किया जाएगा असेंट के लिए, रिजेक्शन के लिए या प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। थैंक यू।